उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। वैसे तो इस चैनल पर शेरो शायरी कम ही होती है, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर ही कुछ ऐसी है। आप अपनी विफलताओं के लिए जिंदगी भर दूसरों को आरोपी बता सकते हैं, इस चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं। नेटफ्लिक्स के साथ भी इस समय कुछ ऐसी ही कहानी चल रही है। लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग और प्रोडक्शन कंपनी नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपने ग्राहक आधार की वृद्धि में भारी गिरावट देखी है। इसने वर्ष की शुरुआत में धीमी शुरुआत करते हुए 21 जनवरी 2022 तक शेयर मूल्य में 21.79% की गिरावट देखी है और वो इसे लेकर हतोत्साहित है। नेटफ्लिक्स अब भारत में उतना लोकप्रिय नहीं है, या ये भी सही है कि नेटफ्लिक्स भारत में कभी उतना लोकप्रिय हो ही नहीं पाया जितना बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये लिबरल नेटफ्लिक्स के मुंह पर एक तमाचा भी है, लेकिन क्या है वो असल कारण जिसके कारण नेटफ्लिक्स भारत में खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, जानेंगे टीएफआई की इस वीडियो में मेरे यानी अवनीश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों को बाजार में 45 बिलियन डॉलर का भारी नुकसान हुआ है। यह नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि बाजार में यह धारणा बन रही है कि कंपनी धीमी वृद्धि की अवधि में प्रवेश करने जा रही है। आंकड़े भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। 2021 में कंपनी केवल 18.2 मिलियन ग्राहक जोड़ सकी, जो कि 2020 की तुलना में 50% कम थी। नेटफ्लिक्स की ग्रोथ में मौजूदा गिरावट दूसरी तिमाही तक जारी रहने की संभावना है। कंपनी उन प्रमुख मुद्दों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने मंदी में योगदान दिया है। इस बात पर चिंतन मनन करते हुए नेटफ्लिक्स के सीईओ ने अपनी हताशा व्यक्त की है और यह हताशा कहीं और से नहीं बल्कि भारत से हो रही है। गुरुवार 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक और सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने भारतीय बाजार में वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी की धीमी वृद्धि पर एक निवेशक कॉल के दौरान अपनी हताशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ब्राजील में हमारे अनुभव में यह पहले कुछ वर्षों के लिए क्रूर था। हमने सोचा था कि हम कभी टूटेंगे भी नहीं। मुझे पता है कि हमारे पास यह महान व्यवसाय है। अच्छी खबर यह है कि हर एक बड़े बाजार में हमें बढ़त मिल गई है। उन्होंने यह भी कहा, जो चीज हमें निराश करती है वह यह है कि हम भारत में अधिक सफल क्यों नहीं हो पाए। ब्लूमबर्ग ने बताया कि नेटफ्लिक्स ने वर्ष 2011 और 2021 के बीच स्टॉक मूल्य में 6000% से अधिक की वृद्धि हासिल की थी। उस अवधि के दौरान स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 200 मिलियन से अधिक ग्राहकों को जोड़ा था। यह देखते हुए कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बाजार संतृप्त हो गए हैं, कंपनी ने अपना ध्यान एशिया, प्रशांत और अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण नेटफ्लिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसकी बढ़त को बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। वर्ष 2022 में इसकी बिक्री में $1 बिलियन का नुकसान होने की उम्मीद है। सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने भारतीय बाजार में नेटफ्लिक्स की धीमी वृद्धि पर निराशा व्यक्त करते हुए इसका कारण टीवी केबल को बताया है। जी हां, टीवी केबल। हेस्टिंग्स ने कहा, भारत के बारे में जो अद्वितीय है वह केबल है। यह प्रति परिवार लगभग $3 प्रति माह है, जो कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मौलिक रूप से अलग है और यह उपभोक्ता अपेक्षाओं को प्रभावित करता है। खैर, ये तो इनका मानना है। अगर इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो चलिए एक भारतीय होने के नाते नेटफ्लिक्स की विफलता के कारण हम ही गिना देते हैं। भारत एक मूल्य संवेदनशील बाजार है और कंपनियां भारत तथा अमेरिका दोनों के लिए समान मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग नहीं कर सकती। जब नेटफ्लिक्स यूएस में 3 प्लान पेश करता था, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, तब वह क्रमशः $7.99, $9.99 और $11.99 में मिलता था। जब 64 रुपया $1 हुआ करता था, तब भारतीय कीमत क्रमशः 512, 640 और 768 थी और इन्होंने सच में वैसा ही किया। ये तब हुआ जब अमेरिकी औसत घरेलू आय $60,000 है। इसका मतलब यह है कि प्रीमियम विकल्प के लिए एक परिवार को $150 या उनकी वार्षिक आय का 0.25% खर्च करना होगा, जबकि भारत के लिए तुलनीय आंकड़े हैं 1,20,000। एक औसत भारतीय अपने अमेरिकी समकक्षों के लिए 0.25% की तुलना में नेटफ्लिक्स पर अपनी वार्षिक आय का 8% खर्च करेगा। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि केवल कुछ ही भारतीय स्ट्रीमिंग सेवा का खर्च उठा सकते हैं। दूसरी ओर अमेजन के प्रतियोगी प्राइम वीडियो की कीमत अमेरिका में $119 प्रति वर्ष है, लेकिन भारत में इसकी कीमत केवल ₹999 प्रति वर्ष है। नेटफ्लिक्स ने 2016 के बाद पहली बार दिसंबर में अपने मूल्य निर्धारण में कमी की है। प्रवेश स्तर की योजना में सबसे पहले बड़ी गिरावट के साथ ₹499 प्रति माह की तुलना में ₹199 प्रति माह पर अब उपलब्ध है। कंपनी ने संभावित ग्राहकों के लिए अपनी पेशकशों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में देश में केवल मोबाइल योजना की शुरुआत की है, लेकिन फिर भी कीमत ज्यादा है। नेटफ्लिक्स शुरू से ही बॉलीवुड पर फोकस कर रहा है। उन्हें क्षेत्रीय बाजार की कीमत का एहसास बहुत देर से हुआ। दूसरी तरफ
हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और जी5 जैसे अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्मों को क्षेत्रीय बाजार के महत्व के बारे में बहुत पहले पता चला और यह मुख्य रूप से उन भाषाओं में फिल्म या वेब सीरीज का निर्माण कर रहा है। एक और कारण जिसने नेटफ्लिक्स कमजोर है वह खेल सामग्री की कमी है। अगर हॉटस्टार को भारत में सबसे अधिक ग्राहक आधार प्राप्त है तो मुख्य रूप से इसकी खेल सामग्री के कारण इतने सारे उपयोगकर्ता मिले हैं। यह आईसीसी टूर्नामेंट और आईपीएल सहित अधिकांश भारतीय क्रिकेट मैचों को लाइव स्ट्रीम करता है। जहां तक पब्लिसिटी स्टंट की बात है, भारतीय को चाहिए गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसको द आयरिशमैन दिखाकर पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जमीन छोड़कर जो सच नेटफ्लिक्स में दिखाया जाता है वह दिल्ली मुंबई के कुछ कॉलोनियल हैंगओवर वालों को अच्छा लगता है। नेटफ्लिक्स के पास नाम के लिए भी भारतीयता नहीं है। यह बड़े डायरेक्टर्स को लेकर अमेरिका की कहानी जो लिख रहा है, भारत के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। और आखिरी बात, भारतीय समाज बहुत ज्यादा वोक नहीं है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को आईना दिखाने के लिए नेटिजन्स ने कारण बताया है। टीएफआई के वरिष्ठ संपादक शुभांगी शर्मा ने ट्वीट किया, इस बीच भारत में नेटफ्लिक्स के शो लीला एक डायस्टोपियन हिंदू समाज को दिखाती है। कृष्णा और उनकी लीला वीरदास भारत पर निराधार जहर उगलता रहता है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि नेटफ्लिक्स इंडिया टीम को थोड़ा फेरबदल करने की जरूरत हो। यह हास्यास्पद है कि भारतीय लोगों के साथ उनकी सामग्री कितनी हटकर है। उन्हें बहिष्कार के आह्वान का सामना भी करना पड़ रहा है। भारतीय पहले से ही विकल्प रख रहे हैं। वोक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए लुभाना भारत इसके लिए आसान बाजार नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व निदेशक मोहनदास पै ने भारत में नेटफ्लिक्स के विकास की कहानी में गिरावट के लिए कंपनी की हिंदू विरोधी सामग्री को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, आप बहुसंख्यक भारतीयों का अपमान करते हैं, बढ़ने की उम्मीद है, अपने दर्शकों को सुने। एक ट्विटर यूजर ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिल्ली और मुंबई केंद्रित होने का आरोप लगाया और इस तरह देश के बाकी हिस्सों की नब्ज को समझने में विफल रहने की बात कही है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने तंज कसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी वो कंटेंट के लिए काफी समझदार नहीं है जिसे नेटफ्लिक्स परोसने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि आपका नॉन वोक कंटेंट भी कुलीन वर्ग के लिए होता है। नेटफ्लिक्स के वोक हेड्स ने कभी भी सांस्कृतिक रूप से संबंधित सामग्री को बढ़ावा नहीं दिया। तो भैया चादर ओढ़े मत रहिए, बाहर निकलिए और देखिए कि आप में क्या कमी है। बहुत आसान है कैलिफोर्निया में बैठकर भारतीय बाजार के बारे में चिंतन करना, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय बाजार के बारे में एक रत्ती भर भी ज्ञान नेटफ्लिक्स को नहीं है।